आज से पहले जनता में इल्म का उजाला आम नहीं था नबियों के पास था मगर जनता के पास नहीं था मगर सेलेक्टेड पर्सन्स के पास था, आम तौर पर नहीं था। आज से मैंने सारी दुनिया में, सारी जनता में, मुस्लिम्स में, नॉन मुस्लिम्स में, सारे मानव समाज में अल्लाह इंसान की बात करता है, मुसलमान की नहीं। जी जी हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। हमसे पूछता है कुरान का फायदा क्या? सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस दिन कुरान आया है बेशक उसी दिन पूरी दुनिया में इल्म आम कर दिया गया। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे कुरान से पहले सुन लो जी रतुपुरा वालों, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस आते ही रहे, अल्लाह सलामत रखे, आ जाओ। माशाअल्लाह जिस दिन कुरान नाजिल हुआ है, सुन लो, तुम्हें बहुत जरूरत है इस वक्त। नौजवानों, तुम्हें सवाल के जवाब देने हैं, सवालों के जवाब देने हैं। बताओ कुरान का क्या फायदा? कहो कुरान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस दिन आया उसी दिन अल्लाह ने इल्म आम कर दिया। हम कर दिया, बेशक बेशक। इसीलिए कुरान के आने से पहले 1500 साल पहले दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, मोंटेसरी कुछ भी नहीं था जनाबे वाला, नहीं था कुछ भी। जियोलॉजी की किताबें नहीं थी, बायोलॉजी की मुदव्वन किताबें नहीं थी, हजरात मोहतरम कुछ था ही नहीं। आज मास्टर साहब कहते शिक्षा 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 शिक्षा, डॉक्टर साहब कहते शिक्षा 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 शिक्षा, इंजीनियर साहब कहते शिक्षा 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 शिक्षा। मैं डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, शिक्षा आई कहाँ से? जी जी, शिक्षा मेरा कुरान लाया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, शिक्षा मेरा कुरान लाया। इल्म का उजाला कुरान ने फैलाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इल्म फैला तो विकास फैला, इल्म फैला तो डेवलपमेंट फैला। जब इल्म फैल गया, पहले रेल किसी ने नहीं बनाई, ट्रेन किसी ने नहीं बनाई, लेकिन जब इल्म फैल गया तो ये देखो जेम्स वाट निकम्मा स्कूल जाता नहीं, कोयला देख देख के रेल का इंजन बना रहा है। मार्कोनी को देखा तो रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। वो कल कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, तो ये अपोलो और MRF के टायरों में हवा को भरकर टिरकों को दौड़ा रहा है उसी पे। इसे क्या हो गया है? ये सुनीता विलियम है जनाबे वाला। कल तक कहते थे कुछ नहीं हो सकता, मगर ये सुनीता विलियम जी सैटेलाइट पे जाके बैठ गई। मेरा इंडिया चांद पे चला गया। जी जी, मेरा इंडिया, मेरा ग्रेट इंडिया जी, जोर से सुभान अल्लाह, मेरा महान भारत। जी जी, बेशक। बोलो चला गया नहीं चांद पे? चला गया। बहुत विकास किया मेरे इंडिया ने। आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, वी लव इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान हमारा वतन है। बहुत तरक्की की। जो काम मेरे इंडिया ने आज किया है किसी मुल्क ने नहीं किया। जी जी, बेशक। मुबारकबाद देता हूं मैं इसरो को, जिसका चंद्रयान चांद पर लैंडिंग करता है। मगर रतुपुरा वाला, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूँ। चांद पे तो चले गए, मगर अजीब बात लेके आए हैं। चांद से लौटे हैं तो अजीब बशारत लेके आए हैं। मजा आ जाएगा अगर सुनोगे तो। जी जी जी, बेशक। या तुम गूगल पे देख लेना, अपने आप में नहीं बोलता। ए बड़े भाई, तुम चाय के आ जाओ, इधर आओ। आप समझदार आदमी हो, आप चाय में लग गए। चाय रोक दो थोड़ी देर। नहीं, आप बैठो, किसी और को दे दो, आपको जवाब देने हैं। जी जी, जिम्मेदार समझदार हाँ, जिम्मेदार। तवज्जो है जी। चांद पे चले गए इंडिया वाले। चांद बहुत मुबारक घड़ी है, चांद पे चला गया। हमारा सीना 56 गनी 72 का है। इंडिया हैज रीच द मून, हैज रीच द मून। इंडिया लैंड कर गया है चांद पर। मगर मैं धन्यवाद देता हूँ वैज्ञानिकों को। मैं कहता हूँ वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट। हम साइंसियों तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम चांद पे चले गए। और चांद के जो तुमने फोटो भेजे हैं दुनिया में, वो फोटो आजकल सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो रहे हैं। क्या है उस चांद के अंदर? तो जनाबे वाला जो फोटो आए हैं, तो उस फोटो में नीचे लिखा है चांद के ये फोटो 2016 में भी लिए गए थे नासा द्वारा, और अब भी लिए गए हैं। तो इन फोटोओं से ये पता लगता है कि चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की, चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की बीच में एक लाइन बनी हुई है, एक फटन है, एक शिगाफ है। वहां से चांद दो हिस्सों में
मालूम होता है। बेशक, बीच में एक बेशक। दरार है, बीच में एक लाइन है, 300 किलोमीटर की लाइन। हमने कहा थैंक यू साइंटिस्ट, वी आर थैंकफुल टू यू। धन्यवाद वैज्ञानिकों, बहुत अच्छा हुआ कि तुम ये खबर लेके आए कि चांद में एक दरार है, चांद में एक लाइन है, चांद में एक फटन है। खुदा की कसम अच्छा हुआ कि तुम ये खबर लाए कि चांद में फटन है, मगर तुम ये नहीं जानते कि ये फटन है कैसी, ये दरार है कैसी। ये बात मेरे मुफ्ती इस्माइल से पूछो, इमरान हनफी से पूछो, मौलाना उस्मान से पूछो या कारी नदीम से पूछो, हम बताएंगे कि ये फटन है कैसी। हजरत मोहतरम, ये फटन क्या है? देवबंदियों तुम भी सुन लो, वहाबियों तुम भी सुन लो। तुम तो कहते थे मुस्तफा को पावर नहीं है, साइंस वाले तो ये कह रहे हैं चांद के बीचों बीच में फटन है। मुझे बताओ ये फटन कैसी? मुझसे पूछो तो मैं हिस्ट्री के झरोकों में लेके चलता हूँ झांकने के लिए। इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने तुम्हारे सामने खोलता हूँ, ये फटन है कैसी। जी जी बेशक, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अगर तुम तैयार हो तो मुझे थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। जी जी जी, हट जाऊं? हाँ हाँ हटो, पीछे हटो। मई की 6 तारीख थी, जी, मई की 6 तारीख, 627 ईस्वी। जी जी आज कितनी चल रही है? 2023। जी, और बात है 627 ईस्वी की। ईस्वी की। एक लंबा जमाना हो गया, 1500 साल हो गए। 627 ईस्वी, जी 6 मई, शाम का टाइम, जी जी, रात का पहला पहर, बकरा ईद के चांद की 14 तारीख, जुल्हज्जा की 14 तारीख, बेशक, रात का पहला पहर, पूरी आबोताब के साथ चांद चमक रहा था। अबू जहल कंपनी इधर खड़ी थी, मुस्तफा इधर खड़े थे। अबू जहल एंड कंपनी, मैंने इसलिए कहा कि अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक बड़ा गुंडा, पापी, महापापी, शीटर, हिस्ट्री शीटर, चीटर, बदमाश, गुंडा, आवारा, नालायक, नांजार, बदतमीज, कमीना, जलील, रुसवाए जमाना, सारे के सारे अबू जहल की छतरी के नीचे जम। अरे उतबा को देखो, उतबा से बड़ा नालायक, नाहंजार तुम्हें तारीख में कोई नजर आए तो मुझे बताना। शैबा को देखो, कितना बड़ा कुत्ता था जमाने का। और वलीद इब्न मुगीरा तो कुरान का 29वां पैरा कहता नाजायज औलाद थी। वलीद इब्न मुगीरा नाजायज औलाद। ऐसे गुंडे, महागुंडे, पापी, महापापी, अय्यार, मक्कार, जमाने के नालायक, नाहंजार, इल्ने चढ़ अबू जहल की छतरी के नीचे जमा हो गए थे। और इन अबू जहल कंपनी ने हजरत मोहतरम क्या किया? पूछो मुफ्ती इस्माइल से। अगर मैं एक लफ्ज भी रॉन्ग बोल रहा हूँ, मुफ्ती इस्माइल मेरे उस्ताद थे, हैं, और जनाबे वाला इनकी उस्तादी का पट्टा गर्दन में डाल के चला जाऊंगा। मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं है कि मैं मुफ्ती इस्माइल को उस्ताद बताऊं, मेरे लिए ये फख्र की बात है। बेशक बेशक। आज बहुत सारे शागिर्द अपने उस्तादों की उस्तादी छुपाते हैं। मेरे भी कई शागिर्द हैं, कुछ शागिर्द तो बड़े भले हैं, अल्लाह जल्ल, बड़े भले हैं, दूर से ही सलाम करते हैं, झुक के हाथ चूमते हैं। और कुछ शागिर्द ऐसे भी हैं जो कुछ थोड़ा बाहर पढ़ के आ गए इधर उधर, जी, उन्होंने ये समझा अब हम अपने उस्ताद पे थोड़ा भारी पड़ जाएंगे, तो पहले वो हमारे हाथ चूमते थे, पहले वो हमारे हाथ चूमते थे। फिर उन्होंने देखा कि हम थोड़ा पड़ गए हैं, तो उन्होंने हाथ चूमने बंद कर दिए, थोड़ा झुकना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा हम तो यार मदरसों में पढ़ाने लगे हैं, तो उन्होंने झुकना भी बंद कर दिया, दाएं बाएं हो गए। फिर तो जनाबे वाला फिर उन्होंने झुकना बंद कर दिया। थोड़े दिनों के बाद में पता चला पहले वो मुसाफा भी कर लेते, आजकल उंगलियां मिला रहे हैं, उंगलियों से। मैंने कहा मिला करो, मेरे क्या जा रहे आप? शर्म की बात है कि ये मेरा उस्ताद है। अगर मेरे उस्ताद ना होते मुफ्ती इस्माइल साहब, अगर मेरे उस्ताद ना होते और मैंने इनकी बारगाह में शर्फ तलम्मुद ना हासिल किया होता, तो आज जिस पोजीशन पे है मुफ्ती इस्माइल, मैं कायदे बगदादी इसी पोजीशन में कायदा लेके जाता हरियाणा। क्या अलिफ बाता पढ़ा दीजिए कम से कम, जिंदगी भर कहते तो रहूंगा तुम मेरे उस्ताद हो। तवज्जो है आपकी? आगे बढ़ता हूं। अगर मैं कुछ रॉन्ग बोलूं
कल भी इख्तियार था मुफ्ती साहब को, आज भी इख्तियार है मुफ्ती साहब को जी। फौरन टोक दे मुझे। अबू जहल की छतरी के नीचे इतने बड़े बड़े पापी महापापी जमा हो गए थे, तो जनाबे वाला इसीलिए मैंने अबू जहल एंड कंपनी कहा। ये कर क्या रहे थे? ये कर रहे थे कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने नबुव्वत का, बात गौर से सुनने की है, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। एक जुमला भी मिस हो गया तो पूरी कड़ियां मिस हो जाएंगी, इसलिए सब इधर ही रहना। और बल्कि कानों से मत सुनना, पूरे जिस्म को कान बना के इधर ही रखना। जी 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 जी, हक बात है। चाहे कोई मोटरसाइकिल गुजरे या कोई ट्रैक्टर गुजरे, पीछे को मत देखना, इधर ही देखना। अब बात बहुत मजे की है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बेशक बेशक। मेरे नबी ने फरमाया, नबुव्वत का ऐलान किया, इरशाद फरमाया, खुदा एक है, खुदा एक है। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। तो मेरे नबी के खिलाफ आंधी चली, तूफान उठा, ज्वालामुखी फटा। अबू जहल ने वो सितम ढाया, यहाँ तक के मुस्तफ़ा चलते थे तो उनके रास्ते में कांटे बिछा देता था। मगर मुस्तफ़ा भी मुस्तफ़ा हैं, रहती दुनिया तक मुस्तफ़ा के तहम्मुल को भुलाया नहीं जा सकता। कांटों पे चल चल के मेरा मुस्तफ़ा दीन खुदा फैलाता रहा, कांटों पे चलता रहा, बद्दुआ नहीं कर रहा है, बल्कि जनाबे वाला सबका साथ सबके विकास का नारा और मिशन लेके आगे बढ़ता रहा। कांटों पे चल चल के दीन खुदा फैलाता रहा। इन सालिमों को जनाबे वाला फिर भी चैन न मिला। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब सजदे में जाते थे तो ऊँटों की ओझड़ियाँ ला ला के मुस्तफ़ा जाने रहमत के सजदों में ही पीठ पे डाल दिया करते थे। मगर मुस्तफ़ा भी मुस्तफ़ा हैं। कुर्बान हुजूर तुम्हारे, कुर्बान मेरे माँ बाप आका आप पे। या रसूलल्लाह, क्या तहम्मुल बुर्दबारी का परफॉर्मेंस दिया है आपने। तारीख इंसानी कभी भुला नहीं सकती है ऐसा इंसान कि चारों तरफ से जिसका अरसा हयात तंग कर दिया गया हो, मगर फिर भी वो जालिम और दुश्मनों को माफ करता हुआ नजर आता हो। खुदा की कसम, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत बर्दाश्त करते रहे। यहाँ तक के अबू जहल एंड कंपनी ने मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूंस डाली कि किसी के कान में मोहम्मद की आवाज न चली जाए, मुस्तफ़ा की आवाज न चली जाए। मगर कुर्बान मुस्तफ़ा तुम्हारे कि तुम्हारी आवाज दिल से निकलती थी और रूइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के, इन सीमाओं को तोड़ तोड़ के वो आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली जाती थी। और खुदा की कसम, इंसान मजबूर हो जाता था। वो कहता था, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। मुस्तफ़ा का कलमा बढ़ता रहा, मुस्तफ़ा का मिशन आगे बढ़ता रहा। सबका साथ सबका विकास का नारा और मिशन लेके मुस्तफ़ा एक खुदा की तरफ जमाने को बुलाता रहा। मगर अबू जहल एंड कंपनी ने सारे रास्ते रोकने की कोशिश की। हजरत मोहतरम, जब कोई चाल उसकी चली नहीं, जब कोई चाल उसकी कामयाब नहीं हुई, तो उसने इलाके के चौधरियों को बुलाना शुरू कर दिया, इलाके के धनत्तरों को। चौधरी का मतलब चौधरी ये नहीं, सूरमाओं को, जनाब धनत्तरों को, धुरंधरों को बुलाना शुरू कर दिया। जनाबे वाला, जैसे हर इलाके में कोई ना कोई आदमी होता है जिसकी फला गांव के लोग मानते हैं। जनाब, जैसे कोई मामला हो अगर रतुपुरा में, तो तुम इमरान हनफी की मानो ना मानो, मगर मुफ्ती इस्माइल को अगर बुला लिया तो तुम्हें मानना होगा। तुम जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब की बात को इग्नोर नहीं कर सकते। हर इलाके में ऐसे सूरमा होते हैं। उस जमाने में भी थे सूरमा, बड़े बड़े सूरमा आते रहे। अबू जहल कहता रहा, मक्के के लोगों को समझा लो वरना ये मक्का खत्म हो जाएगा। एक खुदा चिल्लाता है, ये अब्दुल्ला का बेटा, ये 360 सारे के सारे नाराज हो गए हैं। इनके गजब का ज्वालामुखी फट गया, सबके चेहरे लटके हुए। देखते नहीं हुबल बेचारे की क्या हालत है, तुम देखते नहीं मनात बेचारा किस पोजीशन में है, और देखते नहीं ये 360 कैसे मुंह लटकाए बैठे हैं। सब इतने गुस्से में हैं, पिरले हो जाएगा, पिरले कयामत आ जाएगी मक्के में। इससे पहले कि मक्का फटे, इससे पहले कि मक्का बटे, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, इससे पहले कि मक्के के स्वाभिमान के ताजमहल की इज्जत और वकार जमीन बोस हो जाए, इससे पहले कि एक आग जले और मक्का जल के भस्म हो जाए, इससे पहले कि एक सैलाब आए और उस सैलाब में पूरा मक्का डूब जाए। समझा लो इन लोगों को कि कोई मोहम्मद की बात ना माने। धुरंधरों को बुलाता रहा, सूरमाओं को बुलाता रहा, बड़े बड़े धुरंधर आए। उन्हीं धुरंधरों और सूरमाओं और चौधरियों में एक नाम इस हिस्ट्री में आता है, हबीब। एक चौधरी था,
था, बड़ा सूरमा था, वो जनाबे वाला बड़ा धुरंधर था, यमन का रहने वाला था, हबीब नाम था। और जनाबे वाला उसे बुलाया अबू जहल ने, और बुला के उससे कहा, देख लो, तुमने नाम तो सुना होगा ना, वो अब्दुल्ला का बेटा, आमिना का जिगर पारा। तो जनाब हबीब बोला, हाँ वो अबू तालिब का भतीजा। कहा हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता नहीं है, वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता। तो हबीब बोला, वो जिनके पास काबे की चाबियां रहती हैं वही अब्दुल मुत्तलिब? हाँ हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब। क्या बात हो गई? तो कहने, बैठ जा रे, बैठ जा, ऐसे ही बैठा रहे। ले मैं नबी की बातें बता रही हूँ जा रहे यार। बेशक बेशक, ऐसे ही बैठे रहो, सुबह तक बैठाऊं तो सुबह तक बैठो। हाँ बेशक, तुम नबी के गुलाम हो, बेशक बेशक, मुस्तफा की बातें छोड़ के जा नहीं सकते। तुम तो कहते हो हम जान दे देंगे, जान दे देंगे। बच्चा बड़ा अच्छा था, फौरन बैठ गया। अगर इसकी माँ की ट्रेनिंग है ये, जिसकी माँ अच्छी ट्रेनिंग देती है वो जलसे में ऐसे ही बैठ जाते हैं, जिनकी माँओं की अच्छी तरबियत होती है। वरना ये अगर मुझसे कहता मैं तो ना बैठ रहा तो मैं क्या कर लेता इसका जनाब, कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या हैसियत है मेरी जो इसका कुछ बिगाड़ लेता। मगर इसकी माँ अच्छी, इसका बाप अच्छा, कि ये फौरन बैठ गया। हाँ बैठ गया एकदम से। और जिनके माँ बापों की ट्रेनिंग अच्छी होती है वो जलसों में ऐसे ही बैठ, वो उठ के ही नहीं जाते। हाँ उठ के नहीं जाते हैं? खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे, दो जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। बेशक बेशक, तुम्हारे घरों में अल्लाह बरकतें उतारे। आमीन। कारी उस्मान और कौन गया था मेरे पास वहाँ, कौन सा गांव था? नदीम और मैं गए थे। यही नदीम कहाँ है? मंसूरपुर, वो उस्मान हारून के साथ गए ना आप? हाँ हाँ यही गए थे जी जी, दोनों के दोनों। हाँ बैठाने गए, यही दोनों गए थे। इन्होंने इतनी तारीफ की तुम्हारी, मैं माइक पे बैठा हूँ। इन्होंने कहा एक बार, ये बोल रहे थे, एक बार मेरे गांव आके देखिए। जी बेशक, फैसला फिर आपके हाथ है। कारी उस्मान, तुमने जो जुमले बोले थे अपने गांव के बारे में, जी बिल्कुल गलत जुमले थे। उस पे भी मैंने बहुत ज्यादा, उन जुमलों पे भी बहुत ज्यादा आपके भाइयों को और आपके गांव वालों को आपके जुमलों से भी बहुत ज्यादा दीने मुस्तफा के करीब पाया। बेशक बेशक, जितना आपने बताया था, आपने बताया था 100%, मैं कहता हूँ 1000 जनाब, 1000 धर 1000। जी जी बेशक, तवज्जो है जी। अल्लाह ताला खुश रखे तुम्हें। इनकी बात की जनाब वाला, सुभान अल्लाह। इन्होंने कहा था एक बार आइए। आज मैं इतना खुश हुआ तुम्हें देख के, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत को चाय दे दो, दूध दे दो। हुजूर दूध ले लें, पहले कुल्ली करवाइए। हाँ कुल्ली करवाइए, दूध पिलाइए, और दूध के अलावा हजरत का नजराना वगैरह का ख्याल रखिएगा। इजाजत है? जी जी जी, कहीं ऐसा ही मत कीजिएगा दूध में ही सब काम हो जाए। आगे बढ़ता हूँ, परेशान तो नहीं है? हाँ जी। ना मैं दूध नहीं पीऊंगा, मुझे तो तकरीर के बाद पिला दिया, हाँ पी लूंगा ना। मैंने वो जुमले जनाब जो मौलाना कारी उस्मान ने बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे भी भारी मैंने आपको पाया, उनसे भी सिवा पाया। अल्लाह कारी उस्मान को अच्छा रखे, तुम्हारे गांव से उन्हें बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत का इन्हें सिला अता फरमाए। आगे बढ़ता हूँ, जरा तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ा सा एक साइड में आप हट जाइए। तवज्जो चाहता हूँ, इजाजत दो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? अब्दुल मुत्तलिब का पोता वही ना? हाँ वही। क्या बात है? बोले समझा दो, क़यामत आना ही चाहती है, मक्का खत्म हो जाएगा, सारे के सारे रूठे पड़े, गर्दनें लटकी पड़ी हैं। हुबल तो बेचारा ऐसे ही पड़ा आलम लाचारी में, जाके देख लो ना। कहा क्या बात है? कहा कहता कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक खुदा का पिरसर करता, 360 खुदाओं की तजलील करता है। क्या बात है, क्यों करता है वो तजलील? कहीं गुस्से में आ गए तो क्या होगा? तो हबीब बोला फिर क्या किया जाए? तवज्जो चाहूंगा। जी जी। हबीब बोला फिर क्या किया जाए? कहा मैंने यमन से, तुम नाफिजुल कौल आदमी हो, बालिगुत तौल हो, नाफिजुल कौल हो, तुम्हारी चलती है, तुम्हारा बड़ा इंप्रेशन है, तुम्हारा बड़ा प्रेशर पड़ता है, मैंने इसलिए बुलाया है
मक्के के लोगों को तुम समझा दो कि कोई भी अब्दुल्ला के बेटे के करीब ना जाए और उसकी बात कोई ना सुने। तो जनाबे वाला वो कहने लगा, हबीब एक काम करो, पहले तुम अब्दुल्ला के बेटे को यहाँ बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो अबू जहल की तेवरी चढ़ गई और तेवर चढ़ा के बोला, बात करना चाहता हूँ? अरे मैं बात से बचा रहा हूँ, तू बात करना चाहता है? मैं बात से बचा रहा हूँ, मैं कहता हूँ उसकी कोई बात ना सुने, और तू कहता बात करना चाहता हूँ। क्यों करेगा तू बात? मक्के के लोगों को समझा जा और चला जा। तो हबीब बोले, ऊंची आवाज में मत बोल, बेहया कहीं के जी, तेरी तरह बेवकूफ हूं मैं। अरे जितना बड़ा अहमक तू है जमाने में और जितना बड़ा जाहिल तू है जमाने में, इतना बड़ा कोई है जाहिल? जी। अबे मुझे पंच की हैसियत से बुलाया, मुझे फैसल की हैसियत से बुलाता है, कहता पंचायत करनी है। अबे पंचायत करनी है, मैं पंच हूँ तो मैं तेरी सुननी तो उसकी भी तो सुनूंगा, इलाके का जिम्मेदार आदमी हूँ, रेस्पॉन्सिबल हूँ, नाक कट जाएगी हमारी। यही बात है। हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा तू सोचता। मैं चला यमन। जब वो यमन चला तो कंधा झंझोड़ के बोला, ठहर दे बुलाता हूँ। जी 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 जी, बुलाता हूँ। इंफॉर्मेशन आ गई मेरे मुस्तफ़ा के पास, बुलाया गया है आपको। अब मेरा मुस्तफ़ा बुज़दिल नहीं है, मुस्तफ़ा तो सारी जिंदगी बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगता रहा। बहादुरों का बहादुर और सूरमाओं का सूरमा, मेरा मुस्तफ़ा मर्दों का मर्द। जी जी, बेशक बेशक। जैसा इंफॉर्मेशन आई, सीना चौड़ा चला अबू जहल एंड कंपनी की तरफ। 6 मई की रात थी। जी जी, बेशक, बहुत अच्छा। 627 ईस्वी थी, 14 जुल्हज्जा की रात का पहला पहर था। उतबा था, शैबा था, बड़ी बड़ी बोलियां बोलते, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है, उसे आईना दिखा देंगे, उसकी औकात दिखा देंगे। और जैसे ही नबी का चेहरा सामने आया, अभी दूर ही थे, जैसे ही मुस्तफ़ा का हैबत वाला, रोब और वकार वाला चेहरा अबू जहल एंड कंपनी ने देखा। छतरी के नीचे जितने पापी महापापी जमा थे, मुस्तफ़ा का जैसे ही चेहरा देखा, अल्लाह की कसम, खुदा की 100 बार नहीं 1,00,000 बार कसम खा के इमरान हनफी कहना चाहता है, सन्नाटा छा गया पूरी कंपनी पे। सन्नाटा, ऐसा लगा जैसे कोई है ही नहीं, ऐसा लगा जैसे सबके सरों पे परिंदे बैठ गए हो। अगर तुम देख लेते रतुपुरा वालों उन्हें, तो तुम्हें ऐसा लगता जैसे गूंगे खड़े हैं, और करीब जाके देखते तो ऐसा लगता जैसे लाशें खड़ी हैं, कल तक पड़ी थी आज। जी जी जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अल्लाह नारा लगाने वालों को दो जहां में चैन और सुकून अता फरमाए। आमीन आमीन। इस मोहब्बत का सिला दे तुम्हें अल्लाह, तुम्हारे घर बार में बरकत दे, तुम्हारे कारोबार में बरकत दे। तुमने वाकई बड़ी मोहब्बत से नारा लगाया, और जिन्होंने इस नारे का जवाब दिया, अल्लाह सबको दो जहां में चैन और सुकून और खुशहाली नसीब फरमाए। अरे ओ मुस्तफ़ा के गुलामों, यही नारे होते हैं जो दिलों से निकलते हैं, और यही नारे मुझे पसंद है। मुझे स्टेज का नारा पसंद नहीं है, इसलिए नहीं है कि जब मैं तकरीर करूंगा और नदीम साहब या हजरत नारा लगाएंगे तो तुम ऐसा समझोगे, मेरी पर्सनली ओपिनियन है, तुम ऐसा समझोगे कि खुद ही तकरीरें कर रहे हैं, खुद ही नारे लगा रहे हैं। मजा तो तब हो तकरीर मैं करूं और नारा तुम लगाओ। बेशक यही बात है। बहुत खुशी हुई मुझे कि नारा लगाया भाई ने। जैसे ही मुस्तफा के चेहरे पर नजर पड़ी, सन्नाटा छा गया। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा। आ जाओ। हाँ, यही तो है नदीम भाई, माशाल्लाह आ गए तुम। इन्होंने बड़ी तारीफ की थी दोनों ने मिलके आपकी, कि मेरे गांव आओ तो आइए, तो देखिए। तो आ गया, आज मैं गांव देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई आपके वो अल्फाज कम रह गए और मजमे की हालत भारी पड़ गई, भारी पड़ गई। वैसे मुबारक हो। आगे बढ़ूं? जी जी, आगे। सन्नाटा। बरेली वाले आला हजरत जी, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहावियत,
सैयदना व मौलाना जी। कंजुना व ज़ुखरुना लियौमिना बग़दना शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाह की निशानी, नबी का मौजज़ा, गौस की करामत, गरीब नवाज की इनायत, हिब्रे तमतम बहरे कमकम, आलिम अजल फ़क़ीह बेबदल शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आयतुम मिन आयात रब्बिल आलमीन, मौजज़ा मिन मौजज़ात सैयदुल मुरसलीन, सैयदना व मौलाना इमामुल हुमाम सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने इस मंजर की तर्जुमानी इस शेर में ऐसी फरमाई कि दिल ताज़ा और बाग-बाग हो गया। मेरे बरेली वाले सरकार बोले, या रसूल अल्लाह क्या शान है तुम्हारी या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि या रसूल अल्लाह जिस्म में जान नहीं। अरे इनकी बुद्ध के मुंहों में ज़बान ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है जिस्मों से जान ही निकल गई है। मुस्तफा का चेहरा देखा है, ऐसा सन्नाटा छाया, मुस्तफा तशरीफ लाए हैबत के साथ, वकार के साथ, रौब के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ, सीना चौड़ा, आका ने इरशाद फरमाया और इस सन्नाटे की दबी चादर को ये कहते हुए मुस्तफा ने फाड़ दिया, क्यों बुलाया मुझे बता अबू जहल। अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इनने बुलाया है तुम्हें, इसने बुलाया है, कर रे कर बात कर, यही है वो। बहुत अच्छा मैंने नहीं बुलाया जी, इसने बुलाया। क्या बात है बोलो। कहने लगा हबीब नाम है मेरा, अब्दुल्ला के बेटे हो तुम, हाँ। अबू तालिब के भतीजे हो तुम, क्या स्टोरियां सुन रहा हूं तुम्हारी, यमन का रहने वाला हूं, जिम्मेदार हूं, कायदे की बात करना मुझसे। इरशाद फरमाया मुहज्जब हैं, मुहज्जबों के औलादे हैं, जी जी बेशक, तहजीब वालों की औलादे हैं, बेशक हम तहजीब वालों के बच्चे हैं। जी। हमारी बात में जो सुस्त की देखोगे कहीं नहीं देखोगे। बोलो कहना क्या चाहते हो। कहा सुना है तुम नबी हो। इरशाद फरमाया नबी ही नहीं नबियों का इमाम हूँ मैं, रसूलों का सरदार हूँ मैं। तो जनाबे वाला कहने लगा अगर तुम वाकई नबी हो, अगर तुम वाकई नबी हो, अगर नबी हो तो मेरे सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो। इरशाद फरमाया यमन से आने वाले हबीब तू सवाल कर। अब्दुल्ला का शहजादा जवाब देने के लिए बेकरार है। कहने लगा जादूगरों के जादू सिर्फ जमीन पे चलते हैं, आसमान पे नहीं। तुम्हारी बहुत सारी घटनाएं मैंने सुन ली हैं कानों से, यमन तक चली गई हैं तुम्हारी बातें, मगर मैं कहना चाहता हूं कि जादूगरों के जादू सिर्फ जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं चलते। अगर तुम सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे, अगर सच्चे नबी हो अब्दुल मुत्तलिब के पोते, तो फिर वो जो चांद चमक रहा है, वो जो पूरी याबताब के साथ चमक रहा है, बेशक बेशक बहुत अच्छा, वो जो चांद पूरी ताब और पूरी ताब और पूरी हानो भान शान के साथ चमक रहा है, अगर सच्चे नबी हो तो फाड़ के दिखा दो इस चांद को, दो टुकड़े करके दिखा दो इस चांद के, चांद का कलेजा चीर के दिखा दो। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत हल्के से मुस्कुराए और मुस्कुरा के आए हाय मुस्कुराहट के जलवे मेरे आला हजरत बोले। जी 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 बेशक बेशक, कमाल है मेरे आला हजरत का भी, बेशक जोर से सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अभी कुछ दिनों पहले मुझसे एक साहब कह रहे थे कि तुम कहते हो अल्लाह के वलियों के साथ रहो, अल्लाह के वलियों के साथ रहो, अल्लाह वलियों का साथ पकड़ लो, अल्लाह के वलियों का साथ पकड़ लो। तो अल्लाह के वली तो लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों हैं, अल्लाह के वली तो बहुत ज़्यादा हैं, किस किस का साथ पकड़ें। मुझसे कहता है अल्लाह के वली तो बहुत हैं, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन बहुत हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं पूरी दुनिया में, जलाली भी हैं, जमाली भी हैं और जनाब रैयत का फर्द भी है, सुल्तान भी। किस किस का साथ पकड़े ये तो बता दो। इमरान हनफी तो मैंने कहा लाखों का साथ नहीं पकड़ सकते, तो एक शख्सियत का नाम बता देता हूं जिसमें सब जमा है। जी जी बेशक बेशक बेशक, एक शख्सियत, एक हस्ती जी
जिसमें सिद्दीक अकबर का रंग भी देखोगे, फारूक आजम का कलर भी देखोगे, उस्मान गनी की शान भी देखोगे, मौलाए कायनात की शुजाअत भी देखोगे, करबला वालों का जज्बे शहादत भी देखोगे। उसके अंदर गौसे आजम की करामत नजर आएगी, गरीब नवाज की इनायत नजर आएगी, खुदा की कसम अलाउद्दीन साबिर पाक का सबर नजर आएगा, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की कनात नजर आएगी, और जनाब तवक्कुल अल्लाह नजर आएगा। एक साथ दिखाता हूं जिसमें मुजद्दिदे अल्फे सानी की तजदीद भी नजर आएगी और गौसे आजम का हिया भी नजर आएगा, खुदा की कसम हियाए दीन नजर आएगा। एक शख्सियत जो लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों वलियों का मजमुआ मुरक्कब है। मुझसे बोला कौन है ऐसी जात? मैंने कहा एक ही जात है आज के दौर में जो सारे वलियों का कलर मिलता है जिस जात में, और वो जात है मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा बरेली वालों की जात है, जिसमें अल्लाह के हर वली का कलर मिलता हुआ नजर आता है। हर वली का कलर है अहमद रजा के अंदर। अगर सारे वलियों का दामन पकड़ना चाहता है एक साथ, तो बरेली के अहमद रजा का दामन करम मजबूती से बेशक 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे, सर सब्द शादाब रखे, बीमारियों से शिफा दे, आमीन। तो मैं भी उन नारों का जवाब देने वालों को भी। जी वायरस चल रहे हैं, दुआ करते रहो, पता नहीं कब की दुआ से कौन सा वायरस हो जाए। जी 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 बेशक यही बात है, वायरस चल रहा है। तवज्जो है जी, आगे बढ़ जाऊं। जी आगे बढ़ो। फरमाते हैं आला हजरत सरकार, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के इसलिए मुस्कुराए होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब। हाँ जी जी, बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब। ये भी कोई बात है? जी ये चांद तो बचपन में ही वादा कर चुका है हमसे। बेशक बेशक बेशक, जोर से। जी जब पालने में थे मुस्तफा, जी बेशक, चांद झुक जाता जिधर, जी बहुत अच्छा। उंगली अरे कहाँ हो शेर सुनने वाले, किधर हो? शेरों के शौकीन किधर है? अरे मैं देखूं तू तो किस किस पे शेरों की मोहब्बत का गिलास चढ़ा हुआ है। दिखाओ तो, दिखाओ तो। खनकता लहजा तो नहीं है शाहनवाज अख्तर की तरह? जी गए क्या शाहनवाज अख्तर? उस्मान हारूनी, शाहनवाज अख्तर, चार शेरी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, वही मौका मिल गया। मगर उसमें भी आपने बड़ी मोहब्बत का मुजाहिरा किया। मगर इसकी तरह इनकी तरह खनकता लहजे नहीं है, मगर शेर बड़े दमदार हैं, क्योंकि आला हजरत के अशार हैं। सुनो, जब नबी पालने में लेटे थे तो आला हजरत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद कहते हैं पालने। कहाँ हो शेर? सालू शेर तो शायरी में कहाँ है वो लोग? चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलेमा नूर का, पढ़ती हैं कलेमा नूर का। किसी की समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। खनकता लहजा नहीं है तो तुम क्या समझते हो मैं लहजे में नहीं पढ़ सकता? लहजे में भी पढ़ लेता हूँ। जी जी, मगर टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, और तुम कहो तो भैया लहजे में भी पढ़ के सुनो। पढ़ दो हजरत, पढ़ दो पढ़ दो। मगर जनाबे वाला मेरी बड़ी मजबूरी है। शायर जब पढ़ता है तो एक एक मिसरे को 9 बार पढ़ देता है, 9 बार। मगर मैं क्या करूं, बड़ा मजबूर हूं। 9 बार पढ़ूंगा तो तकरीर कब करूंगा? और वो तो पढ़ देते हैं वाह वाह, फिर तीसरी आवाज निकालेंगे बाबा। क्या बात है? और तुम उसी पे जो है शुरू हो गए। क्या फन है, क्या आर्ट है, गजब का स्टाइल। एक एक मिसरा 9 बार। अगर किसी को कह दिया 4 शेर पढ़ दो तो 4 नामा 36 हो गए। तवज्जो है?
मगर मैं अभी तरन्नुम से नहीं सुनाऊंगा, कभी अकेले में मिलूंगा तो सुना दूंगा। अभी तरन्नुम से नहीं सुना था, अभी वैसे ही सुन लो और जरा मोहब्बत का इजहार तो बताओ, जोर से कहो सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त मुँह है बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। और 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। मुफ्ती इस्माइल किबला दामजिल्लुल आली की तरफ से ये शेर आला हजरत का गुनगुनाता हूँ। बेशक बेशक बेशक, अपने उस्ताद की तरफ से पढ़ता हूँ। जी जी। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सत्ता लेने नूर का आया है तारा नूर का। जनाबे वाला चांद मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों के इशारे से हजरत, अब वो जुमला सुनाना चाहता हूँ कि मुस्तफा जाने रहमत से क्या कहता था ये चांद। जी जी बेशक, बहुत अच्छा। हबीब कहता है टुकड़े में 2 टुकड़े कर दो। मुस्तफा ये सोच के मुस्कुराए, बहुत छोटी सी बात कह गया, बचपन में ये कह रहा था। जी 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 बेशक। सुनो, जब मैं पालने में लेटा था, अपने चच्चा से कहते हैं, चच्चा जब मैं पालने में लेटा था तो तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था। जी जी। तो चच्चा हजरत अब्बास बोले, मुझे तो इतना ही पता है या रसूल अल्लाह कि जिधर को उंगली उठ जाती तो मैं वहीं खड़ा रहता था, जिधर को तुम्हारी उंगली उठ गई आसमान का चांद उधर को हो जाता था। तो मेरे नबी मुस्कुरा के कहते हैं, चच्चा काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। ए मेरे चचा, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। आज तक इमरान हनफी ने सुना था कि चांद से बातें करते हैं लोग, मगर आज तक ये नहीं सुना था कि चांद भी किसी से बातें करता है। बेशक बेशक, चांद से बातें करते हैं लोग। हमारे इलाके में न जाने कितनी औरतें हैं अपनी काय पे खड़ी होकर, गैलरी पे खड़ी, गैलरी कहूँ नहीं बालकनी कहूँ, 2 मंजिले बन गए बालकनी टाइप के आजकल तो। हाँ, क्या 2 मंजिले बन रहे हैं, क्या गजब की बिल्डिंगें बन रही हैं जनाब वाला। अब कड़ियाँ गोले सब खत्म। हाँ हैं, अब तो बिल्डिंग है, स्टाइल की बिल्डिंग है, बालकनी निकाल दिए आगे। तो औरतों के बच्चे रोने तो औरतें उसी बालकनी में से अपने बच्चे को गोद में लेके कहती हैं, चांद की तरफ इशारा कर, चुप जा चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। चंदा मामा दूर के हैं, बेशक चंदा मामा दूर के। चंदा मामा से सब बातें कर रहे हैं, मगर मामा को कोई पता नहीं भांजा किस हाल में है, भांजे का उसे कोई पता नहीं, वो किसी से बात नहीं करता, वो तो पड़े खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं बस। यही बात। आज तक किसी से बातें की हो तो बताओ। हिस्ट्री का एक आदमी है, हिस्ट्री की एक हस्ती है, तारीख की एक शख्सियत है। नबियों की दुनिया में वो नबी है, बेशक। रसूलों की दुनिया में वो रसूलों का वकार है, आदमियों की दुनिया में आदमियों का फख्र है। वो खुदा की कसम इंसान कामिल है, जिसको जमाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानता है। वो मक्के और मदीने वाला मेरा पैगंबर अकेला ऐसा है पूरी मानव हिस्ट्री में, क्या कहता है, मैं चांद से बातें करता था चचा, तो चांद भी मुझसे बातें करता था। मेरे सच्चे पैगंबर से पूछा जाता, आका बातें क्या करता था वो जी। वो जुमला सुन लोगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बेशक बेशक। सुना दूं? सुना दो सुना दो। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं। जी बता दूं? बता दो। कहो तो कह दूं? कह दो। नबी पैदा हुए चांद से जुड़ गए जी, और बगदाद वाले गौसे आजम पैदा हुए वो भी चांद से जुड़ गए। बेशक बेशक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये क्या बात है, ये बात है, वो ये बात है। मैंने वादा किया था कंबाइनेशन करूंगा जी। ये बात है कि दुनिया में हजारों वली हैं, लाखों वली हैं, हजारों वली हैं, लाखों वली हैं, करोड़ों वली हैं। हर वली का मिजाज अलग अलग होता है, किसी का जलाली है, किसी का जमाली है, किसी का रैयत का फर्द है, किसी का कोई है, किसी का कुछ है। मगर जनाब वाला, हाँ तुमने देखे नहीं, जलाली भी है जमाली भी है। अगर तफसील का टाइम होता तो मैं तफसील करता, मगर जनाब वाले यहाँ तो बहुत वली हैं। तो मैंने ये पूछा, या तुम मुझसे पूछो या मुफ्ती इस्माइल साहब, हमसे ज्यादा इल्म वाले, फिक़ह वाले, अकल वाले, खिरद वाले, हमारे
हमारे बुजुर्ग और हजारों आलिमों के उस्ताद बैठे हैं, इनसे ये पूछो कि मौलाना मुफ्ती साहब किबला हुजूर ये बताइए कि वली हजारों हैं, लाखों हैं, सबके मिजाज अलग अलग क्यों होते हैं? किसी का जलाली होता है, किसी का जमाली होता है, किसी का इतना जलाली होता है, कुछ कह के तो दिखा दो। जी जी कुछ कह के तो दिखा दो। तवज्जो है। जी, और तवज्जो। किसी का इतना जमाली होता है कि मुअज्जिन ही पिटाई लगा देता। तवज्जो है। और कोई ऐसा वली होता है जो कई कई दिन तक खाता ही नहीं है, जी यही कलियर वाले। जी जी और कोई ऐसा होता है कि उसे चिकन के साथ चिकन की सारी कैटेगरी चाहिए, जी मुगलाई भी हो, टिक्का भी हो, कोफ्ता भी हो, चंगेजी भी हो, सब हो, उसके बगैर काम नहीं चलता। कोई वली ऐसा होता है जो जनाबे वाला कुछ भी नहीं पहनता, सिर्फ कपड़े मामूली कपड़े पहनता है। और कोई वली ऐसा होता है जो कई कई लाख की शेरवानी ही पहन लेता है। जी जी तुम क्या समझते हो वली सिर्फ झोंपड़ी में रहता है? नहीं नहीं, वली झोंपड़ी में नहीं रहता। जिस शेरवानी को चुराने आया था चोर, आज के हिसाब से 2 लाख की शेरवानी थी बगदाद वालों की। बेशक 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 बिला वजह ही चोरी करने थोड़ी आया था वो। जी अरे इस जरा सी जुब्बिया को चुरा के क्या करेगा? समझ में आ रही है? ये 600 रुपए का मिलता है मार्केट में। कितने का? 600 का। 600 रुपए का मार्केट में मिलता है भैया, बना बनाया। क्यों चुराएगा इसे? मगर इसी के अंदर अगर सोने के तार लगा दूं तो न जाने कितने शुरू हो जाएंगे। मौलाना जाएंगे किधर से आ रही है? चोरी जहां होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, चोरी कोई मढ़इयों में हो रही है। वो जो चोरी करने आया था शेरवानी की, वहीं से चला था जहाँ मीलाद से हुजूर चले थे, पीछे ही पीछे चला था कि जैसे ही हुजूर अंदर हुए वो भी अंदर हो गया। एक तरफ को बैठ गया कि जैसे ही सो जाएंगे ले जाऊंगा निकाल के। जी तो क्यों शेरवानी के पीछे पड़ा? इसलिए पड़ा कि शेरवानी कीमती थी। आज करंट सिचुएशन इस करेंसी के एतबार से 2 लाख की थी कम से कम। जी जी तवज्जो है, इसीलिए तो पड़ गया वो पीछे। तो कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जो मामूली कपड़े पहनते हैं। कोई जलाली होता, कोई जमाली होता, कोई छप्पर में रहता, कोई मड़ैया में रहता, कोई बंगले में रहता, कोई जनाबे वाला बड़े महल में अंदर रहता और दरवाजे पे लिख देता है, दरवाजे पे संतरी बैठा देता और संतरी से कहता है कि एक अल्लाह वाले ने अंदर बैठ गया और बाहर चौकीदार को बैठा दिया। तो एक अल्लाह वाला और आया, एक मौलाना साहब आए, आके बोले अल्लाह वाले को चौकीदार से क्या मतलब? जी अल्लाह वाले को चौकीदार से। क्योंकि बहुत सारी अरे जितनी जबान है उतनी बात है। मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया तो लोग कहते थे मौलवियों को क्या मतलब? मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया तो शैतान ने ये पढ़ा दिया सब लोगों को कि मौलवियों को क्या मतलब? इसका मतलब शराबियों का मतलब, जुआरियों का मतलब, पापियों का मतलब, शरीफों को कोई मतलब नहीं है, हैं? वो शराब के नशे में धुत रहें, जुए खेलें, ताश के पत्तों में खेलें, बेटियों की हुर्मत लूटें, वो जनाबे वाला शराबें पिए, शराबें पिलाएं और पाप करें, महापाप करें। उन्हें मतलब है तुम्हारे वोटों से, और कुरान और हदीस के झंडा उठाने वालों को मतलब नहीं है तुम्हारे वोटों से। हो क्या तुम्हारी सोच को कहना चाहता हूं इस मौके पे, मुस्तफा एक मुसल्ले पे नमाज भी पढ़ाते हैं और जमाने पे राज भी करते हैं। मुस्तफा इमाम भी हैं, राजा भी हैं, अबू बकर इमाम भी हैं, राज भी है, राज भी करते हैं। सिद्दीक फारूक आजम इमाम भी हैं, बेशक बेशक ताजदार भी हैं, उस्मान गनी इमाम भी हैं, राजा भी हैं, और मौला अली इमाम भी हैं, खलीफा भी हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? करबला में झगड़ा वोट का था। जी करबला में किसका झगड़ा था? मेरे इमाम हुसैन ने पापी को, शराबी, जुआरी को वोट नहीं दिया। जी जी यही बात। कहा गर्दन दे दूंगा मगर जुआरी तुझे वोट नहीं दूंगा। जी हाथ पे हाथ रख के तुझे सपोर्ट नहीं करूंगा, जान चली जाएगी मगर कुरान की हुर्मत बचा लूंगा। जी बेशक मुस्तफा का नामूस बचा लूंगा मैं। तो जनाबे वाला वो मैं खड़ा हो गया तो कैसे बोलियो को क्या मतलब है? ऐसे ही जनाबे वाला वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? चौकीदार को क्या लेना देना, चौकीदार से क्या लेना देना वली को? तो वली साहब को भी गुस्सा आ गया, अंदर से निकले, फारसी का एक मिसरा लिख दिया था उन्होंने, उसका तर्जुमा मैंने कर दिया है। तो बोले चौकीदार से क्या मतलब? तो वो निकल के आए, बोले मतलब है चौकीदार होना चाहिए वली के दरवाजे पे। कहा क्यों होना चाहिए? कहा इसलिए होना चाहिए ताकि दुनिया का कोई कुत्ता अंदर ना आ जाए। जी
वो चौकीदार रोकेगा दुनिया के कुत्ते को, अंदर नहीं आने देगा। तो वली अलग अलग किस्म के हैं, मगर सवाल ये है कि सब वली अलग अलग किस्म के क्यों हैं? मुफ्ती साहब से पूछते हैं तो मुफ्ती साहब जवाब देते हैं, ये भी जवाब नहीं देते हैं। इन्होंने एक आलिम का नाम बता दिया, वो आलिम मेरे ममदू हैं, वो आलिम मेरे सर के ताज हैं। इतने बड़े आलिम हैं कि तुम्हें नाम बताऊंगा तो तुम्हारी जान आज तुम्हारे जिस्मों में जान आ जाएगी, करंट आ जाएगा। इतने बड़े आलिम पे बड़ा एहसान है उनका, हम पे बहुत एहसान है उनका। उन्होंने तफसीर नईमी लिख के बड़ा एहसान किया है, उन्होंने मिशकात शरीफ की शरह लिख के बहुत बड़ा एहसान किया है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, जिन्होंने जाअल हक व ज़हक़ल बातिल जैसी किताब कौम के हवाले फरमाई, जनाबे वाला जिन्होंने मुस्तफ़ा की सल्तनत के उन्वान से बेहतरीन किताब सीरत मुस्तफ़ा के उन्वान से लिखी। हज़रात मोहतरम वो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस सवाल का जवाब देते हैं और कहते हैं, सुनो बस यही बात बताकर रुखसत हो रहा हूं, घबराओ मत ना। मुझे ऐसा लग रहा है टाइम ज्यादा हो रहा। ना टाइम नहीं हो रहा हजरत, आप बोलो। नहीं ये सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। अल्लाह के वली अलग अलग कलर के क्यों होते हैं बताओ? तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि हर वली किसी न किसी नबी का साया बन के आता है। बेशक बेशक, हर वली किसी न किसी नबी का साया बन के। तो जिस नबी के साया बन के आता, जो मिजाज उस नबी का होता, वही मिजाज उस वली का होता है। जैसे हजरत मूसा जलाली थे, कोई वली अगर उनके कदम पे पैदा हो गया तो वो जलाली होगा। हजरत सुलेमान बादशाह थे, कोई वली अगर उनके कदम पे पैदा हो गया तो वो बादशाह हो जाएगा। अगर कोई वली जमाली है तो समझो हजरत ईसा के कदम पे आया। मगर यहाँ सवाल ये है कि बगदाद के गौसे आजम मीर मीना, पीर पीना, शाह जीना, मेरे और तुम्हारे गौसे पाक, वो किसका साया बन के आए हैं जमाने में? वो जनाब किसके कदम पर आए हैं जमाने में? उनका मिजाज कौन सा मिजाज है? तो बगदाद वाले गौसे आजम ही से पूछ लेते हैं, सरकार हमारे आका आप ही फरमा दें, आप किस नबी का साया बन के आए हैं? तो बगदाद वाले आका फरमाते हैं, कुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमु, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा होता है, मगर वह इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली, और मैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के कदम पर पैदा किया गया हूं। कंबाइनेशन समझ में आ गया क्या है? कंबाइनेशन क्या है? सच में जनाबे वाला जो मिजाज नबी का है वही मिजाज गौस का है, जो मिजाज उधर है वही मिजाज इधर है, जो नेचर उधर है वही नेचर इधर है, जो जनाबे वाला तबीयत उधर है वही तबीयत इधर है, क्योंकि वो नबी हैं। ये उनके कदम पे पैदा हुए हैं। जनाबे वाला मिजाज दोनों का एक है, फर्क इतना है कि वो नबी हैं, ये वली हैं। वो नबियों के इमाम हैं, ये वलियों के इमाम हैं। वो जनाबे वाला आका है, ये उनके गुलाम और शहजादे हैं। हज़रत मोहतरम, मगर मिजाज दोनों का एक है। तुमने देखा नहीं, नबी के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी, तो बगदाद के गौसे आजम के जिस्म पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी, और नबी के जिस्म से खुशबू महकी। बगदाद के गौसे आजम के जिस्म से ऐसी खुशबू फूटती थी, खुद कहते थे मेरा नहीं मेरे नाना जान का वजूद है ये। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। जब बगदाद वाजब नबी पैदा हुए तो चांद से जुड़ गए, और बगदाद वाला पैदा हुआ तो भी चांद से जुड़ गया। दोनों का मिजाज जी जी बेशक, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। क्या कंबाइनेशन है? बगदाद वाला बरेली मदीने वाले के कदम पे पैदा हुआ, और बरेली वाला आला हजरत मेरे बगदाद वालों के कदम पे पैदा हुआ। जो मिजाज गौस का वही मिजाज बरेली के आला हजरत सरकार का है। आगे बढ़ता हूँ। अब चांद से कैसे जुड़ गए किसी मौके पे बता देंगे। आज इतना सुन लो कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया। जी जी, चांद मुझसे बातें करता था, किसी ने पूछा या मुस्तफा चांद क्या बातें करता था, तो मेरे नबी फरमाते हैं का चांद मुझसे ही बातें करता था कि जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे, आप जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब नबी हबीब बोला कर दो 2 टुकड़े, तो मेरे नबी वही सोच रहे कि हमसे वादा कर चुका है। तो बोले क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के शहजादे? जी 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 बेशक, बहुत अच्छा। इरशाद फरमाया बस यूं ही सोच रहा था। उठा दी उंगली, जी बहुत बढ़िया। जैसे ही उंगली उठाई है, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, उंगली उठी है और चांद का सीना
ऐसा फटा और चांद ऐसा बटा ऐसा बटा ऐसा बटा कि एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। अबू जहल कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, हबीब का मुंह खुला का खुला रह गया और वो परेशान होकर बोला एक कर दो, एक कर दो। अब्दुल्ला के बेटे डबल को सिंगल कर दो, डबल को सिंगल कर दो, एक कर दो। मुस्तफा जान रहमत की उंगली फिर दोबारा उठी, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला। वो आपस में एक दूसरे से जुड़ तो गए, मगर रतोपुरा वालों शीशा तो शीशा है, टूट गया तो जुड़ता नहीं। बेशक बेशक। अगर टूट गया शीशा और फिर जोड़ोगे तो बीच में एक दरार, एक लाइन रह ही जाती है। साइंस वाले जो कह रहे हैं चांद के बीच में एक लाइन है, ये लाइन वही है जो मुस्तफा की उंगलियों के पावर का पता दे रही है, मुस्तफा की उंगलियों के पावर का पता दे रही है। देवबंद वाला कहता पावर नहीं, अब किसे कहते हैं पावर, आंखों से देख ले बे, 1400 साल पहले बता था सही, और साइंस वाले कह रहे हैं आज तक। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बहुत। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से वो चाक जी, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरत मोहतरम ये इल्म का कमाल है, चांद पे जाना इल्म का कमाल, और इल्म कमाल है मेरे कुरान का। बेशक 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 सुभान अल्लाह। मेरा कुरान आया तो इल्म फैला, तो कुरान कितनी दौलत वाला है, और कहीं दौलत नहीं, इसी किताब में दौलत है। जरा बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। आप किसी धर्म में नहीं, दौलत है तो इस्लाम में है। ये तहजीब सिखाता है, ये सलीके सिखाता है। और आगे बढ़ता हूँ जनाबे वाला, जहाँ दौलत होती है वहीं डकैती होती है। ईमान तुम्हारे पास है, इसीलिए शैतान बार बार तुम पे हमला करता है, इसलिए उस शैतान से बचाने के लिए अल्लाह ने हमें वलियों का दामन दे दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत गौसे आजम का दामन, क्योंकि बड़ा पेड़ छोटा पेड़, एक होता बड़ा पेड़ एक होता छोटा पेड़। जब आंधी चलती है, जी जी बेशक, जब आंधी चलती है, तूफान चलते हैं, तो सारी टक्कर बड़ा वाला पेड़ अपने सीने पर रोक लेता है, और जो छोटा पेड़ उसके साए में खड़ा होता है वो आराम से खड़ा रह जाता है। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम समझ गए, समझ गए। हमारी टक्करें सारी की सारी वो बर्दाश्त करते हैं, और हम तो उनके साए में बेफिक्र हैं। बेशक बेशक। खौफ न रख रजा जरा, जी जी, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, बेशक तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तो जनाबे वाला इस दौलत की रखवाली करते रहो, अल्लाह वालों से जुड़े रहो, अल्लाह वालों के साथ रहो। मैं कंबाइनेशन की बात बहुत तफसील से करता, मगर मैंने इजमालन बयान कर दिया कि बगदाद वाले का रिश्ता मदीने वाले रिश्ते से बड़ा गहरा है। इंशाल्लाह किसी मौके पे बाकी बात कर लेंगे। आज इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम कुरान को मोहब्बत से पढ़ा करो, तुम नबी से सच्चा प्यार किया करो, नमाजों की आदत डाल लो, और अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग लो, और इन बच्चों को सही वाला मोमिन बनाओ, और अपने घर के अंदर झांक के देखो, जहां उंगली रखने की जगह हो फौरन उंगली रखो, और उस